नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। विश्व आदिवासी दिवस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोगों को बधाई दी। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हो रहा है। आजादी के बाद आदिवासी समाज की बेटी सर्वोच्च पद पर विराजित हुई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की तरक्की के लिए राज्य की भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। अरुण साव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने से लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने आदिवासी पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हर जिले हर ब्लॉक स्तर में आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी कार्यक्रम नहीं होना बड़ा ही बेहद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सरकार इस 7 से 8 महीने हिम्मत नहीं कर पा रही है कि ये सरकार प्रदेश की जनता के साथ ही आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया है। चलिए, कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, आदिवासी दिवस पर काफी राजनीति देखने को मिल रही है, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। ये एक चीज तो है कि आदिवासी दिवस जो है वो एक तरह से सियासी मुद्दा जो है अभी वो बना हुआ है। मैं बता दूं, जिस तरह से भाजपा अभी लगातार जो है वो आदिवासी मुद्दों पर जो अभी कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से आदिवासी मुद्दों पर वो लगातार बातचीत कर रही है, नक्सल क्षेत्रों में भी लगातार वहां पर कार्रवाई जारी है और लगातार जो है वो किस तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसे लेकर भाजपा जो है पिछले 8 महीनों की एक आंकड़े उन्होंने पहले ही जारी कर दिए थे कि किस तरह से हम आदिवासी मुद्दों पर आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से कार्रवाई किए हैं, काम किए हैं, उनके पुनर्निवास के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो एक बड़ी काबिले तारीफ वाली बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का एक मानना है कि पिछले 8 महीनों में जितने आदिवासियों के खिलाफ जो चीजें हुई हैं, लगातार जो लूट हुई है, जिस तरह से उन पर अत्याचार हुए हैं, उसको लेकर आज दीपक बैज ने एक मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर भी यहाँ पे जारी किया कि जिस तरह से एक लेटर उन्होंने लिखा जिसमें लिखा कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए 8 महीने के अंदर आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों के लिए कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है और आदिवासी दिवस छत्तीसगढ़ में नहीं मना रहे हैं, उसको लेकर एक लेटर भी उन्होंने जारी किया। तो यकीनन तौर पर दोनों ही तरफ जो है आदिवासियों को लेकर, आदिवासी के मुद्दों को लेकर एक जो सियासत है वो लगातार जारी है। अब ये देखना है कि किस तरह से इस पे क्या कार्य होते हैं, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, क्योंकि दोनों अपने अपने आंकड़े लेकर वहां सामने बैठे हैं। भाजपा अपने किए हुए आदिवासी क्षेत्रों में किए हुए कामों के आंकड़े वहां दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो अत्याचार जिस तरह से 8 महीनों में आदिवासियों के ऊपर हुए हैं उसके आंकड़े वहां पर जारी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।
तो आदिवासियों की तरक्की की एक तरफ दावे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है।